ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.3.3 दैट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। हम लोगों ने माइटोसिस और मेयोसिस को बहुत ज़्यादा डीपली इनका पूरा कवर कर लिया है स्टेजेस के बाद। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंस है वो किस तरह से आ रहा है। सबसे पहले होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये दोनों इस तरह से मैंने सीक्वेंस में बता दिए हैं कि इनके अंदर क्या होता है। अब हमारे पास प्रोफेज के अंदर दोनों स्टेजेस में क्या होता है कि माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर उसके अंदर नहीं हो रही होती, लेकिन जो मेयोसिस होता है उसके अंदर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्रोफेज के अंदर डिफरेंस है इनका। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, माइटोसिस के अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलाइन करते हैं और फिर उनकी वजह से हमारे पास मेटाफेज प्लेट बनना स्टार्ट होती है और मेटाफेज प्लेट बन जाती है। और उसके बाद जो मेयोसिस है उसके अंदर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन करते हैं और उनकी वजह से फिर उनकी हेल्प से हमारे पास मेटाफेज प्लेट बनती है। उसके बाद हमारे पास एनाफेज है। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो बनते हैं और वो जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक जगह से अलाइन होते हैं और जो मेयोसिस होता है उसके अंदर वो टुवर्ड्स पोल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो क्रोमेटिड्स हैं वो टुवर्ड्स पोल्स अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो अटैचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट वन है टेलोफेज एंड लास्ट पार्ट इज माइटोसिस के अंदर जो टेलोफेज होता है उसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो मेयोसिस होता है उसके अंदर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं और उनके अंदर डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं और एंड पे हमारे पास क्या बनता है कि जो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो बेसिकली डिप्लॉयड है और यहाँ जो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे होंगे वो हमारे पास हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स होंगे, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है हमारे पास माइटोसिस का और मेयोसिस का। इनके अंदर जो स्टेजेस हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं। हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम एक बात करेंगे कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है, अगर हम मेयोसिस में इसका उल्ट लिख देंगे तो क्या होगा कि स्टेजेस सेम रहेंगी लेकिन हमारे पास टोटली जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा और जब मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा तो हमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि माइटोसिस कैसे है और मेयोसिस किस तरह से है।